ओके स्टूडेंट, आज अब हम देखेंगे शिफ्ट नंबर 44। बेटा ये जो पेपर है ना एमटीएस का, ये 14 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, याद रखिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, कजरी कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी बेटा? उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई थी बेटा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखियो। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम का है। कौन सा है बेटा? मुहर्रम का है। तो इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला जो महीना आता है वो मुहर्रम का आता है, याद रखना। तो कजरी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है बेटा? तो वह आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कौन सा बेटा? आर्टिकल 22 है। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है बेटा? अनुच्छेद 22 से है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेशन एक्ट इन 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में पारित किया था। कब किया था? 1773 में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65% है। कितने प्रतिशत है? 65% है। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह क्या है? 6 रन के बराबर है। कृष्णा नदी भारत के कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। कृष्णा नदी जो है भारत के कर्नाटक राज्य से होकर बहती है बेटा। कहाँ से होकर बहती है? कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी है जो, यह कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाले किसी भी छोटे इसको 10वां क्वेश्चन देखो, सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश मंत्रालय से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया से। और कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान का है। ठीक है, याद रखना। तो गुलाबो सपेरा जो है वो कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। 13वां है, अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी के। किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? अल-बरूनी के। तो किताबुल हिंद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स? दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सोयल। वे मिट्टी में ह्यूमस को प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया है? वो है अरिजीत सिंह। कौन है बेटा? अरिजीत सिंह। कौन है? अरिजीत सिंह। ठीक है, ए दिल है मुश्किल गाया किसने? अरिजीत सिंह ने। एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान के क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वितीय ने करवाया था। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा
राजराजा चोल द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराजा चोल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, याद रखना। तो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा चोल द्वितीय ने करवाया था। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत का शुभारंभ किया विश्व संसाधन संस्थान के रूप में। चलो छोटे इसको दूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते बेटा? 4। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? 4 जीते। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिंगा द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक अरविंद अडिंगा द्वारा नहीं लिखी गई है बेटा? द कास्ट ऑफ लिविंग, द कास्ट ऑफ लिविंग, द कास्ट ऑफ लिविंग। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? वो था आपका ब्रह्मगिरी। कौन सा था? ब्रह्मगिरी। कौन सा था बेटा? ब्रह्मगिरी। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है गणराज्य? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है। क्या है? एक गणराज्य है। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और यूनियन ऑफ स्टेट है। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? M2 में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है बेटा? वह आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है। चलिए सेट नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है बेटा? अनटचेबल। कौन सा लिखा गया? अनटचेबल। अनटचेबल। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी। कौन सी करती है बेटा? अलकनंदा और भागीरथी नदी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था बेटा? ग्रीस में। किस देश में हुआ था? ग्रीस में। तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ग्रीस में हुआ था। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 7। कितनी होती है? 7 होती है। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। छठा, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? पोमिकल्चर। तो पोमिकल्चर का जो अर्थ है वो क्या है? फलों को उगाना है। पोमिकल्चर का अर्थ फलों को उगाना है। पोमिकल्चर का अर्थ फलों को उगाना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 8वां, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से? कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से संबंध किसका है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का है। और ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, याद रखना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन में शुरू किया गया था 1995 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन में शुरू किया गया था 1995 में। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। याद रखियो। ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। ठीक है। और ज्योतिबा फुले ने ही जो है 1873 में गुलामगिरी किताब लिखी। कौन सी लिखी? गुलामगिरी। ठीक है। 13वां, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे? तो मुंडा जनजाति से थे। तो आदिवासी नेता थे, नाम क्या था? बिरसा मुंडा, जो कि आपका मुंडा जनजाति से थे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो 14वां है, 2020 में लूडो फिल्म में प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा, किस्मत की हवा के पार्श्व गायक और संगीतकार कौन थे? सी रामचंद्र। कौन थे बेटा? सी रामचंद्र। कौन थे? सी रामचंद्र। ठीक है। 15 है, चोल साम्राज्य में बिट्टी, चोल साम्राज्य में
बिट्टी शब्द जबरन शर्म से संबंधित है। चोल साम्राज्य में बिट्टी शब्द जो है जबरन शर्म से संबंधित है, याद रखना। श्री भगवंत मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। 17वां, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? गोल्फ से था। गोल्फ। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ गेम से था। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है लाल सागर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा। तो रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय द्वारा की गई थी। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है बेटा? कर्नाटक। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ में किया जाता है। ठीक है। कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है सरसों के तेल में? अच्छा क्वेश्चन होगा। तो सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 26। ये सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म की जो स्वतंत्रता है वो करने का क्या देता है? मौका देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 देता है। छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्यतः किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाई जाती है? बिहारी समुदाय के द्वारा। छठ पूजा जो है बिहारी समुदाय के द्वारा मनाई जाती है, याद रखना। ठीक है। तो सेट नंबर आपका जो है 46वां है बेटा। अब जा किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार दिया? रिंकी केज को। किसको दिया गया बेटा? रिंकी केज को। उसके बाद धमनियाँ वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनियाँ वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना का शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की है बेटा? मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लोहे अयस्क का सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर था? चीन। गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा इंपोर्टेंट है। गोल्डन गर्ल किसकी है? पीटी उषा की। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करते बेटा? 1। 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था? 1925 के काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी थी? रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है बेटा? आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य 1% है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसकी खोज जो है 1958 में हुई थी। ठीक है। VA वाकंकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन जो पूर्व RBI गवर्नर थे उसने लिखी? द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर जो है ये रघुराम राजन की किताब है। खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है
भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुई थी? 1872 में। यानी भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ये मैंने नोट्स में भी लिखाया था आपको, ठीक है। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो थे, और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है, और जनगणना का जो टेंडर है ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। और 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। निगेटिव जनगणना आपकी नागालैंड की है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे बेटा? 10 किए गए थे। कितने? 10, 10। हाउ मेनी? 10। अगला है 15वां। जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने के अविनियमन को मंजूरी दी। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। ट्रेजरी यानी राजकोष बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी जो बिल है वे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, याद रखना। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु का है, याद रखना, ठीक है। अकबर की राजस्व प्रणाली जपत द्वारा विकसित की गई थी टोडरमल द्वारा। जो अकबर था इसकी एक राजस्व प्रणाली थी, उसका नाम था जपत या जब्ती प्रणाली, और ये शुरू किसने की थी? टोडरमल ने। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप कहाँ से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम, कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान रहती है बेटा? पारद। कौन रहती है? पारद। कौन रहती है? पारद। उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं बेटा? बहिर्मंडल में। किस में करते हैं? बहिर्मंडल में। किस में करते हैं? बहिर्मंडल में करते हैं, याद रखना। ओके, सेट नंबर 47 है। काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। विलायत खां को। किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। सितार वादक कौन है? विलायत खां। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण है? मधुमेह यानी डायबिटीज। तो डायबिटीज किसके कारण होती है? इंसुलिन के कारण होती है। डायबिटीज इंसुलिन के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा भाई? जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है ना ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। अब सही कौन कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, ये सही है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ये भी सही है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं बेटा, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है। मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाए? मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जाती है, ठीक है, याद रखना। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को। किसे किया गया था बेटा? केलुचरण महापात्रा को। किसे किया गया था बेटा? केलुचरण महापात्रा को। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था केलुचरण महापात्रा को, इंपोर्टेंट है। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में। और किसने जीता था? भारत ने। ये जो वर्ल्ड कप है भारत ने जीता था, याद रखियो। और इसमें कपिल देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष किस वर्ष मापा गया था? 2003। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243
क्लोज IIU के तहत राज्य के राज्यपालों को प्रत्येक वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 243 आई, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करना पड़ता है। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है बेटा? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है होला मोहल्ला। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा एक उपन्यास है। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? शिक्षा मंत्रालय ने। काशी तमिल संगम का आयोजन किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय ने किया था। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सुंदरबन किसके साथ साझा करता है बेटा? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है बेटा? बांग्लादेश की। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कौन सी ली गई है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है बेटा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एनी एरनॉक्स को। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था बेटा? एनी एरनॉक्स को दिया गया था। किसे दिया गया था? एनी एरनॉक्स को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। चरकुला, चरकुला, चरकुला किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला उत्तर प्रदेश से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय, चरकुला उत्तर प्रदेश का बेटा। किसका? उत्तर प्रदेश का है। किसने मैक्सिकन फॉर्मूला ग्रांड प्री 2022 जीती? मैक्स वर्सेटप्पन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है बेटा? 1 से 2.9, 1 से 2.9। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कोमेट है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटा? कोमेट है, कोमेट। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, याद रखना कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता बेटा? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। किसने जीता? साईखोम मीराबाई चानू ने। 25 जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? छाया। सेट नंबर 48 है 15 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है? आज आपकी 18 सितंबर, और 18 सितंबर आज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बेटा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा? मिताली राज की आत्मकथा है। ठीक है, अनगार्डेड, अनगार्डेड, अनगार्डेड जो है मिताली राज की आत्मकथा। मिताली राज कौन है? क्रिकेटर भारतीय। ठीक है, क्रिकेटर से इसका संबंध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए। मछलियों के हृदय में कक्ष होता है 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती है, याद रखियो। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था बेटा? वो तो मुझे पता था, यही है भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी है। 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? आपराधिक प्रतिक्रिया, आपराधिक प्रतिक्रिया पहचान अधिनियम, आपराधिक प्रतिक्रिया पहचान अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से बेटा? बिलियर्ड से। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से है। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। चोल, चेर और पांड्या राजवंश भारत के किस प्राचीन काल से संबंधित है? संगम काल से। चोल, चेर और पांड्या जो है संगम काल से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्या को प्रकट किया गया था बेटा? चंपारण आंदोलन में। किस में किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। किस में किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। ठीक है, याद रखना।
ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? चंपारण आंदोलन में। किसमें किया गया था बेटा? चंपारण आंदोलन में। 10 है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? 6 वर्ष का होता है। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे बेटा? समाजवादी। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? गुड़ी पड़वा। कौन सा बेटा? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। ग्रीष्म होती है, वायु दाब में कमी होती है। तो भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल में हुई थी। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी बेटा? केरल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? केरल में हुई थी, ठीक है। मध्ययुगीन शब्द रक्स। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? नृत्य। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ था? नृत्य था। एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर निम्न में से किस खेल पर आधारित थी? क्रिकेट। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? गृह मंत्रालय ने। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की एक पहाड़ी से होता है बेटा? मध्य प्रदेश। नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? नहीं है बेटा, घनकांत। घनकांत बोरा बोरबयान। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? घनकांत बोरा बोरबयान, बोरा बोरबयान, ठीक है। वे रक्त वाहिनियां है जो कार्बन डाइऑक्साइड समर्थ रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीराई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीराई कहते हैं। वे रक्त वाहिनियां है जो कार्बन डाइऑक्साइड समर्थ रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें हम सीराई कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? भोपाल को। किसको नहीं जोड़ता बेटा? भोपाल को। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में पुरातन कक्षों को कहा जाता है बेटा? चैत्यगृह। क्या कहा जाता है? चैत्यगृह कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है बेटा? शाहिद परवेज खान। कौन है? शाहिद परवेज खान। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन। 10 लाख तक की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? लंदन। बेटा अब हम कवर करेंगे सेट नंबर 49, 16 जून 2023, शिफ्ट नंबर पहली, ठीक है। चलिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है बेटा? एसिटिलीन का। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एसिटिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका किया जाता है? एसिटिलीन का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को पहले स्थान दिया गया बेटा? उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया बेटा? उत्तर प्रदेश को, ठीक है, याद रखना। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 7 राज्य। कितने राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 7 राज्य मनाते हैं। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश को व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है रेपो दर कहलाती है। जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। भगत सिंह को 30 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। सुखदेव एंड राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो आयोजित किए गए थे पेरिस में। वर्ष 1900 में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो कहाँ पर आयोजित किए गए थे? पेरिस में किए गए थे। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा। कौन था बेटा? वो केलुचरण महापात्रा था। कौन था? केलुचरण महापात्रा था।
व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बेटा? टेनिस से। व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? आप प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है बेटा? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? निजाम खान, सिकंदर लोधी का। निजाम खान जो था सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संबंध महार समुदाय से था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन था? महार था, महार, कहार महार, ठीक है, याद रखना। द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू कैरानेटिक सिस्टम ऑफ द साउथर्न इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? 1, 2, 3 और 4। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, ठीक है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू। कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है, माघ बिहू, ठीक है, याद रखना। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला क्या कहते हैं? शिवालिक। उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल है बेटा? अनुच्छेद 226 के द्वारा। किसके द्वारा शामिल है? 226 के द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। भीमबेटका शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है बेटा? विंध्याचल पर्वत। कौन से पर्वत की तलहटी में है? विंध्याचल पर्वत की है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सैन्य वादक है जिसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है बेटा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। निम्नलिखित में से रिवर ऑफ स्मोक, निम्नलिखित में से रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है बेटा? अनुच्छेद 51C में। किसमें? अनुच्छेद 51C में है, ठीक है, याद रखना। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या थी? थिम्पू। क्या थी? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वास्कियोरर। कौन सा होता है बेटा? क्वास्कियोरर, ठीक है। चलो बेटा, अब हम शिफ्ट नंबर 50 देखेंगे, 50। 16 जून 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को हराया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द जीएनपी टू द मेजर ऑफ द एग्रीगेट इनकम दैट वी ओबिटेन इज कॉल्ड नेट नेशनल इनकम। क्या कहते हैं उसके बेटा? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने। जूडो की उत्पत्ति जू जित्सु की प्राचीन जापानी कला से हुई। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता नृत्य किया जाता है। यह है राज्य का सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक, पश्चिम बंगाल। तो ब्रीता नृत्य जो है ना, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ब्रीता नृत्य कहाँ का बेटा? पश्चिम बंगाल का, ठीक है, याद रखना। छठा, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मध्य प्रदेश राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। बेबर या दहिया के नाम से जानते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश के। भारत जो है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अपनी भूमि साझा करता है, याद रखना। भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी भूमि साझा करता है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने से है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने से है। फूल का मादा जनन अंग है स्त्री कैंसर। फूल का मादा जनन अंग है स्त्री कैंसर।
सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, सत्यजीत रे। वह घटम के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किसे संदर्भित करता है? टी.एच. विनायकराम को। टी.एच. विनायकराम को, ठीक है। टी.एच. विनायकराम जो है घटक के देवता के नाम से जाने जाते हैं। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा जहाँ बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ एंड शेर दोनों पाए जाते हैं बेटा, भारत। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? सोनू निगम को। किसे किया गया? सोनू निगम को। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। पोंगल जो है मकर संक्रांति का दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही तमिलनाडु राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन में सीधा सीधा संबंध रखता है। भोजन पकाने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाती है बेटा? केरामेलीकरण। केरामेलीकरण किसके द्वारा? केलामेलीकरण। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी बेटा? इलियाना सितारिस्ती। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी? इलियाना सितारिस्ती। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? डोंग कभी रोंग नहीं होता, ठीक है। कौन है बेटा? डोंग। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था बेटा? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में। राज्यों के विधानसभा और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष में चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक अधिसूचना जारी की। 15 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना का उल्लेख करता है? 51A। कौन सा करता है बेटा? 51A सब क्लोज 1। निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था? फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? अब्दुल रज्जाक, ठीक है। फारस के राजा का राजदूत था अब्दुल रज्जाक। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अम्ल वर्षा कहा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की बरसी पर मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब आज हमने अपने 50 सेट कंप्लीट कर लिए बेटा। पूरे 50 सेट यानी शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे 7 शिफ्ट बची जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनसे बाहर आपका एसएससी का, जीडी का या एमटीएस का पेपर नहीं आएगा। आप इन पे अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए। एक एक क्लास को 2-2 3-3 बार देखिए, ठीक है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सभी प्यारे छात्रों का आज के इस क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सेट नंबर 51 से लेकर के आज के इस क्लास में हम सेट नंबर 51 से लेकर के 57 तक कवर करेंगे, ठीक है। और ये सभी सेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी एमटीएस 2023 में आए हुए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस 2024 है, एसएससी जीडी है या दिल्ली पुलिस है या अपकमिंग और जितने भी एग्ज़ाम आपके एसएससी के होते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बराबर रूप से इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करता है आज की क्लास को। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, पहला, प्राचीन काल में कमकार इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध था भूमिहीन खेतर मजदूरों से। प्राचीन काल में जो कमकार है, प्राचीन काल में कमकार जो शब्द है
इसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। प्राचीन काल में कमकार जो शब्द का, इसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था बेटा, ठीक है। जैव विविधता संशोधन विधेयक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। जैव विविधता 2021 भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते बेटा? 16। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने 16 रजत पदक जीते, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर से है? फोर्थ क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का है। किसका है बेटा? पंडित शिव कुमार शर्मा का है। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है बेटा और ये इम्पोर्टेंट है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर बजाने से, याद रखियो। नेक्स्ट है 5वां, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है बेटा? रोग जनक कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम रोग जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोग जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है बेटा? चिरसम्मत को। किसे जाना जाता है? चिरसम्मत को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है बेटा? भाग 9A में। किस में है? भाग 9A में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है बेटा? भाग 9A में। किस में है? भाग 9A में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है बेटा? वह आपका एंजियोस्पर्म। कौन सा है? एंजियोस्पर्म है बेटा, आवर्त बीजी। तो आवर्त बीज वाला क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। कौन सा पादप द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बटा हुआ होता है? एंजियोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बना बेटा? इंद्रानी रहमान। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेना क्योंकि स्टैटिक के मोस्टली क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे, ठीक है। फालतू जो है झकमाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो इंद्रानी रहमान ने जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिम भारत में लोकप्रिय बनाया था, ठीक है, याद रखियो। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में पुरुष एकल का पेरिस मास्टर खिताब जीता? वो था आपका होलगर रूने। कौन है? होलगर रूने। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांतिकारी की जननी, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है बेटा? मैडम भिकाची कामा को। किसे जाना जाता है? मैडम भिकाची कामा को। किसे जाना जाता है? मैडम भिकाची कामा को। नेक्स्ट, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है बेटा? नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है बेटा? 9वां भाग। तो भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर जकात लगाया गया था। कौन सा लगाया गया था बेटा? जकात लगाया गया था। कौन सा लगाया गया था? जकात लगाया गया था। सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करें फास्ट, ठीक है। जो भी छात्र क्लास को देख रहा है प्लीज़ वो कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। वित्त वर्ष के लिए कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बेटा? भारत। कौन सा है? भारत है। भारत कौन है? भारत। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है। हम्पी में कौन है बेटा? विरूपाक्ष मंदिर है। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखना। हम्पी से जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। संविधान का आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। क्या बेटा? राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है बेटा, इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना, ठीक है। चलो
किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है बेटा? मौसम कहलाती है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में? बिहार में। कहाँ पर है बेटा? बिहार में। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा? स्नेहक। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा? स्नेहक। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कौन से भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उपकेंद्र है बेटा? भिलाई भी है, जमशेदपुर पे, रौरकेला पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता बेटा? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसका मतलब नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लगती है, ठीक है। 1927 में बी आर अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? मंदिर प्रवेश आंदोलन की। किस आंदोलन की शुरुआत की थी? मंदिर प्रवेश आंदोलन की। बिकॉज जो दलित थे उनको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। जो दलित होते थे उनको मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। आदि जनजाति द्वारा मनाए गए सोलुंग। आदि जनजाति द्वारा मनाए गए सोलुंग। आदि जनजाति द्वारा मनाए गए सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। किससे बेटा? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, याद रखना। सेट नंबर 52 है। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। सेट नंबर 52, विच लेयर ऑफ द सोयल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस? टॉप सोयल। जो टॉप सोयल होती है या ऊपरी परत जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होती है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड के कारण वापस ले लिया था क्या? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में चला था। कब चला था बेटा? 1920 में चला था, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक है बेटा? तवा नदी। नर्मदा की सहायक कौन सी? तवा नदी। तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी के बीच में से जो नदी निकलती है वो आपकी नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। नर्मदा नदी आपकी कहाँ गिरती है बेटा? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है, याद रखो। नर्मदा नदी पर ही आपका जो है धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। और यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की जो मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो भी आपकी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मेनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा। या निम्नलिखित पर से कौन सा चंद्रमा है? यानी शनि का सबसे बड़ा जो चंद्रमा कौन सा? टाइटन है। टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है? टाइटन है आपका किसका बेटा? शनि देवता का। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं बेटा? बैसाख। बैसाख, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये त्यौहार जो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो बैसाख आपका गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं। बैसाख को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में हम मनाते हैं बेटा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भीली जनजाति। कौन सी है? भीली। कुमी काटा, कुमी काटा, सिंताई उकेमी शब्द का संबंध है जूडो से। किससे बेटा? जूडो से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका स्टैटिक का है। किसका बेटा? स्टैटिक जीएस का है, इनको नोट कर लेना। तो कुमी काटा, सिंताई उकेमी जो है जूडो से संबंधित है। किस पर्शिय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को। किसको कहा जाता है? कनिष्क को। और कनिष्क के शासनकाल में कौन था? चरक। कौन था बेटा? चरक। और सुश्रुत किसके शासनकाल में था? गुप्त वंश में था। सुश्रुत गुप्त वंश में था, ठीक है, याद रहा क्यों। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से? छऊ। छऊ छऊ। तो छऊ का संबंध जो है उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से है। कहाँ से है बेटा? उड़ीसा से है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। कहाँ से है बेटा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से है छऊ का संबंध, ठीक है, याद रखियो। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व बेटा? हीलियम। हीलियम, हीलियम। जो हमारे वायुयान है उनके टायरों में हीलियम भरी जाती है। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। कब लड़ा गया था बेटा? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राक्षस तागड़ी का युद्ध भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस तागड़ी का युद्ध भी इसको हम कहते हैं। इसमें बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। यानी फुटबॉल का जो सबसे बड़ा कप है वो आपका फीफा है। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 तलाक कहकर दिए गए तलाक 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 और को शून्य अवैध घोषित करता है। या मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। छूट यार इसको।
15वां, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। जबकि आर्टिकल 239 क्लोज बी में जो है कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ का प्रशासन उपराष्ट्रपति चलाते हैं, सॉरी उपराज्यपाल। कौन चलाते हैं बेटा? उपराज्यपाल। राज्यपाल से नहीं चल, उपराज्यपाल। ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। जैसा आपका दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का एक उदाहरण है बेटा? घर घर जाकर अभियान करना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया था? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना? 943। कितना? 943 है। इंपॉर्टेंट है, जनगणना क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ सदाबहार अभिनेता की आत्मकथा है? देवानंद की। रोमांसिंग विद लाइफ। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे बेटा? बहादुर शाह जफर थे, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब शैली के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब के नाम से जानते हैं। वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस नाम से जानते हैं? मेहराब के। वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है बेटा? भाग 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है बेटा? भाग 8। सभी मनुष्य की कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होती है। वैसे टोटल संख्या कितनी बेटा? 46 है। कितनी है टोटल? 46 है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी 2? ओके, सेट नंबर आपका 53 है बेटा। एक बार सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, देखो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन का मतलब है थोड़ा सा फास्ट, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके होवे, इसलिए मुझे आज ही जो है सेट नंबर 57 तक कंप्लीट कराने इसी क्लास में। ठीक है, और ये एसएससी एमटीएस की आपकी आखिरी क्लास है बेटा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग इन सारी के शिफ्ट को देख लीजिए, जो इसमें स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन आ बेटा, उनको नोट कर लीजिए एक एक क्लास को देख करके। ठीक है, इससे शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है। अगर आप प्रतिदिन में अगर आप 4 वीडियो भी देखेंगे, ठीक है, एक दिन में, तो ये समझ लेना आपके 10 दिन का काम होगा। ठीक है, 4-5 वीडियो डेली देख लीजिए, 10 दिन का काम है आपका। ठीक है, और आपके पेपर में इनसे बार कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली बेटा? कथकली। तो कथकली जो है आपका केरल का है। कथकली कहाँ का बेटा? केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली केरल का है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कथक आपको उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल है, मोहिनीअट्टम केरल है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम जो है मोहिनी से लिया गया है। मोहिनीअट्टम किसे लिया गया है? मोहिनी से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। और कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, याद रखियो। चलो, ऐसी बस्तियां जिनमें घर पास पास बने होते हैं उन्हें संगन बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? संगन बस्ती। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा बनाया? तमिलनाडु ने। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने में बेटा? कार्तिक में। गुरु नानक जयंती जो है कार्तिक महीने में है। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है बेटा? कार्तिक में। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पुण्य तिथि को मनाई जाती है बेटा? कार्तिक में। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है बेटा? 7 का। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है बेटा? 7 का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह है वायलिन के उस्ताद थे। किसके थे बेटा? वायलिन के उस्ताद थे। ठीक है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? 1192 में। पहला कब लड़ा गया था? 1191 में। पहला कब लड़ा गया था? 1191 में। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में। चंदावर का 1194 में। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में लड़ा गया था बेटा। ताजुद्दीन यालदोज को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था बेटा? महमूद गजनवी ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा बेटा? फ्रीडम इन एक्साइल। कौन सी है? फ्रीडम इन एक्साइल है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बेटा? जम्मू कश्मीर में। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस में है? जम्मू और कश्मीर में। कौन सा एक जटिल स्थायी पादप उत्तक है बेटा? जाइलम। कौन सा जाइलम है? जाइलम 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 जाइलम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के माध्यव्यक्ति की बात करता है? 165। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के माध्यव्यक्ति की बात करता है बेटा? 165 165 165 165 याद रखना। और मान्यवादी की 76 बात करता है। आर्टिकल 76 मान्यवादी से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्ति पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्रित किए गए थे? 2011 में। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? उष्ण कटिबंध में पड़ता है, याद रखना। नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, कोष व न्यूनतम राशि जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक बैंक जो राशि को RBI के पास रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुख्य कौन होता है बेटा? भारत का राष्ट्रपति। संघ का मुख्य या राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। अरे क्या लिख रखा है यार? द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। वाई की दूसरी पुस्तक है दिव्या, दिव्या दत्ता की। छोटो इसको यार। भारत ने पहली बार में 1900 ओलंपिक खेलों में भाग लेता है। ये क्वेश्चन कई बार आ लिया। 1900 में भाग लेता भारत ने पहली बार। ठीक है, और क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी बेटा? इंग्लैंड में। निम्नलिखित में से देखो, आज ही लिखा मैंने क्रिकेट वाला ये भी और ये भी कई बार आ लिया पेपर में। आज का क्वेश्चन लिखा है मैंने सारे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों में किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। सती प्रथा को प्रतिबंधित 1829 में कर दिया था। राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। मानव विकास सूचकांक को छोड़ दूं। महासागर की ओर औसत लवणता भाग प्रति 1000 ग्राम है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से चटगांव शस्त्रागार में छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। इनको मास्टर दा भी कहा जाता है, मास्टर दा कहा जाता है। और इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से बेटा? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, सेट नंबर 54। सेट नंबर कौन सा बेटा? 54, 54वां। एक बार सभी लाइक कर दीजिए बेटा, सभी लाइक कर दीजिए। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष है। जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं ना, उनमें जो जज बनते हैं उनकी अधिकतम जो सीमा होती है वो 62 वर्ष होती है। कितनी हो? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई बेटा? फ्रांस से। बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है बेटा? ए की। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ए की। निम्नलिखित में से कौन मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? बिकमिंग। कौन मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? बिकमिंग। कौन से? बिकमिंग। आज़ादी से पहले भारत के गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इसने किताब लिखी है। क्या लिखी है बेटा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अरे यार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? 12 सदस्यों को। अनुच्छेद 80 क्लोज 3। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? किण्वन यानी फर्मेंटेशन बोलते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? कालबेलिया। कालबेलिया, ठीक है। और गुलाबी सपेरा जो है वो भी कालबेलिया से संबंधित है, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी जिन्हें 1992 में पद्मश्री और 99 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? शोभना नारायण। ठीक है,
तो शोभना नारायण जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। शोभना नारायण जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में मनाया जाता है? वुशु। कौन सा बेटा? विशु। विशु 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 जो है केरल का। विशु कहाँ का? केरल का। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटी का क्वेश्चन है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है। विष्णु प्रयाग क्या है? अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है बेटा। क्या है? विष्णु गंगा धौलीगंगा का स्थान है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1900 में। किस वर्ष हुई थी? 1900 में। किस वर्ष हुई थी? 1900 में। ठीक है, याद रखना। चलो, केरल राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में, इसको छोड़िए। मध्यावधि अर्थव्यवस्था, इसको भी छोड़िए। 16 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण का एक परिवार नहीं है बेटा? भारतीय अफ्रीकी। किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? केरल ने। किस राज्य ने की थी बेटा? केरल ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर अनुशंसित की। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। इसे राजा राजेश्वर भी कहा जाता है। इसे राजा राजेश्वर भी कहा जाता है, याद रखियो। मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में अटैक किया था भारत पर। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान मतलब फारस का। ठीक है। इसका एक सेनापति था, नाम था अहमद शाह अब्दाली। 1748 में उसने अटैक करा था और 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध जो है उसने अफगानों के साथ में, उसने मराठों के साथ में लड़ा था। किसके साथ में? मराठों के। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किसे? सरहद से। सरहद से। 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता था? बिहार। और नेक्स्ट है बेटा सहायक संधि। हाँ, नामक प्रणाली वर्ष 1977 में यार समोसे ने दिमाग खराब कर दिया, रुक जाओ। सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया था। ठीक है, ओके बेटा। चलो भाई, मैं समोसा खा लूँ, तब तक ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ सेट नंबर 55, 56, 57 के साथ। ठीक है।